नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 27 तारीख से होना है और परिवर्तन पर परिवर्तन होते जा रहे हैं। 17 तारीख से यह पेपर होना था, लेकिन डेट टली और बहुत सारी चीजों पर बहुत सारे डिस्कशन के बाद चलिए फाइनली ये हो गया कि 27 तारीख से पेपर देना है। कुछ परिवर्तन अभी इधर हो रहे हैं जो पेपर को लेकर के हैं, एग्जाम पैटर्न को लेकर के है। और अचानक से रेलवे ने देखिए अभी 10 दिन पहले, अगर आप आज 20 तारीख को है तो 7 ही दिन पहले कह सकते हैं, 6-7 दिन पहले अगर आप कहिए पेपर के, इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया कि आपने अगर दूसरे पैटर्न पर प्लान किया था कि हम इस तरह से एग्जाम देंगे तो अब आपको उसमें चेंज देखने को मिलेगा। मैं सब कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, जैसे कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने ऑफिशियली इसको एक्सप्लेन कर दिया है, उसने पूरा डेमो दे दिया है कि आपको पेपर पैटर्न कैसे फॉलो करना होगा। इसलिए आज से ही अपने पेपर की प्रिपरेशन, मतलब इस एग्जाम की प्रिपरेशन में इस तरह से सवालों को हल करना, इस तरह से सवालों को अटेम्प्ट करना सीख लीजिए। यह प्रक्रिया पहले भी होती थी। पहले जैसे जो इंश्योरेंस के एग्जाम होते थे और एलआईसी के एग्जाम होते थे, जो कि बैंकिंग के एग्जाम होते थे, सीबीटी बेस्ड स्टार्टिंग में बैंकिंग में ही था, तो उस समय ऐसे ही पेपर पैटर्न होता था जैसे अभी यहाँ पर इस रेलवे भर्ती बोर्ड ने आपको दिया है सीबीटी के माध्यम से। इस पेपर में सबसे पहले उसका एक स्क्रीन समझिए, एक ऐसे हम आपको प्रेजेंट करके देते हैं। देखिए इस पैटर्न को आप देख सकते हैं, यहाँ पर कई सारी विजिबिलिटी है। इसमें क्या क्या दिया है, इसमें सभी विषय दे रखे हैं, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल अवेयरनेस। क्वेश्चन है और यहाँ सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है। क्वेश्चंस की संख्या यहाँ पर चूज है, क्वेश्चन की मतलब जैसे अगर हम किसी एक विषय में हैं तो उस विषय में जितने प्रश्न है, जैसे मान लीजिए 25, तो हम कौन सा क्वेश्चन चूज किए हैं इसकी बात हो सकती है। मतलब क्वेश्चन को भी चूज करने की अथॉरिटी है, कौन से क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किया, हल किया, उसके आगे बढ़ने का प्रोसेस है। अगर इस प्रोसेस को थोड़ा डिटेल से आपको देखना है तो आइए मेरे साथ और इस डिटेल के कॉन्सेप्ट को समझिएगा। मैं एक डेमो बनाता हूं जैसा कि ऑफिशियली भर्ती बोर्ड ने दिया है, मैंने अपने से नहीं, डेमो भर्ती बोर्ड ने दिया है। हम इस पर क्लिक किए, अब देखिए आपको हम आगे लेकर चलते हैं। देखिए इस तरह से ओपन हुआ, हम नेक्स्ट पर करते हैं। पूरी प्रोसीजर और रीडिंग कर लेना चाहिए हम लोग को। यहाँ पर अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए, आपको हिंदी में देना है, इंग्लिश में देना है। सपोज करिए हमने हिंदी में देना है, ठीक है। यहाँ मैंने इसको एक्सेप्ट किया और आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़े तो देखिए पूरा प्रोसेस इसी तरह से आपको अभी प्रिपरेशन अपनी शामिल करनी है। ये आ गया पूरा प्रोसेस। इस सब्जेक्ट्स आ गए, सब्जेक्ट्स में जनरल साइंस है, मान लीजिए इसका क्वेश्चन है, आपको नंबर 1 दिख रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है। यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस हैं, यहाँ पर मार्क एंड रिव्यू नेक्स्ट है, मतलब आप मार्क कर लीजिए, रिव्यू कर लीजिए, आगे बढ़ जाते हैं। ये भी है क्लियर रिस्पॉन्स, आप रिस्पॉन्स हटा भी सकते हैं। लेकिन अगर फाइनली आपने सेलेक्ट कर लिया है, जैसे इस सवाल का उत्तर आपको देना है, तो आप इसको टिक करिए, इस क्वेश्चन पे जाइए, 1 नंबर 2 नंबर जो भी आपको, जैसे 2 नंबर पर जाइए, 3 नंबर पर जाइए, या जो भी आपके सामने है उसको सेव करिए, नेक्स्ट करिए, आगे बढ़ जाइए। आपको लगता है कि मुझे इस विषय को नहीं देना है, पहले मैथ्स देनी है, तो मैथ्स पर आ जाइए। सवाल क्या है, 2 वर्ष पहले किसी पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुने से 21 वर्ष अधिक थी। अब से कितने वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी। क्वेश्चन नंबर 1 है। आपको रिव्यू करना है, मार्क एंड रिव्यू कर सकते हैं। इसका आंसर सेलेक्ट करना है, जो भी आंसर इसका रहेगा देखिए ऑप्शन में आपको टिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। या आपको लगता नहीं मैं मुझे 7वां क्वेश्चन पहले करना है। 40% एक व्यापारी लाभ पर आटा बेचने का दावा करता है, लेकिन बेईमानी से उसने बाट का उपयोग किया और उस पर लिखे बाट से 22% कम है। व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए, उत्तर निकटतम पूर्णांक वहां सेलेक्ट करिए, सेव एंड नेक्स्ट करिए। आपको लगता है 12वें सवाल को डायरेक्ट करना है। किसी बेलन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को दिया है, इसकी ऊंचाई 41, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इस तरह से इसने प्रॉपर जो है अलग अलग विषय, आपको लगता है कि मुझे रीजनिंग में जाना है तो रीजनिंग के सवाल पर चले गए, वहां पर क्लिक करिए। मतलब कोई जरूरी नहीं कि आपको एक ही विषय को या सीक्वेंशियल हल करना है, आपको अलग अलग विषय का पूरा प्रोसेस दे रखा है। और इसी तरह से देखिए आपके सामने रहेगा कितना क्वेश्चन आपने सेलेक्ट किया, कितना आपने अटेम्प्ट किया, कितना मार्क रिव्यू में रखा है, वो सारी क्लियरिटी दे रखा है। तो एक बढ़िया विजुअल स्क्रीन आपके सामने है और बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। बस इसके डेमो को मैं टेलीग्राम में डलवा दे रहा हूं, आप अच्छे से देख लीजिएगा। देख करके अब आगे जब सवालों को हल करिए, आगे जो भी आप प्रोसीजर में पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, हम भी आपको इसी तरह से कुछ कोशिश करेंगे। लेकिन अब आपको इसी तरह से ही अपनी प्रिपरेशन को डन करना है, इसी तरह से ही अपने आप को इन्वॉल्व करना है इस परीक्षा की प्रिपरेशन में। मैंने आपको पढ़ाने लिखाने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। मैंने आपको ये भी बताया है, देखिए हम लोग जिस प्रोसेस में हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको पेपर 27 से देना है। आप में से कब किसको पेपर देना है मुझे थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा। बहुत सारे लोग हैं जिनको 27 से देना है। मैंने कहा 27 से लेकर के अगर इस महीने की लास्ट तक या नेक्स्ट मंथ के 1 या 2 तक हम आपसे कह रहे हैं, अभी जो हम प्रयास कर रहे हैं उसी की तरह आप कंटिन्यू करिए। हम 27 नवंबर से उन अभ्यर्थियों की बात कर रहे हैं जो कि 1 दिसंबर या 2 दिसंबर तक पेपर देंगे। मैं आपको प्रतिदिन लगभग 20 क्वेश्चन हल कराऊंगा, ठीक है। मेरा उद्देश्य है कि प्रत्येक टॉपिक लूंगा, ठीक, प्रत्येक टॉपिक पर जाऊंगा और हर टॉपिक से
हर टॉपिक से उन्हीं सवालों को, उन्हीं क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट करूंगा जो सवाल मुझे गेस की तरह दिख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इन सवालों को मैं एग्जाम में देख पा रहा हूं, मैं उन्हीं सवालों को आपको हल करवाऊंगा। इधर भी जितने ऐसे टॉपिक हैं जो आपको टफ लगते हैं या जिन पे लगता है कि आपको प्रॉब्लम है, उसकी कुछ मैराथन क्लासेस भी मैं लेने की कोशिश करूंगा। 1-2 मैराथन में कवर करूंगा जिससे कि आपका पूरा कोर्स यहाँ पर काफी हद तक कवर हो जाए। तो आप सभी लोग भी थोड़ा सा अवेयरनेस और अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए, हमारे साथ लगे रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हम करके रखेंगे। हम 25 सवालों की तैयारी आपके लिए शानदार तरीके से कराने के लिए पूरा अब जो फोकस है मेरा, मैं कमिटमेंट है, मैं पूरा कर रहा हूं। आप सभी लोग लगे रहिए, बहुत बेहतरीन तरीके से हम 25 सवाल जो मैथ्स के हैं उसकी जिम्मेदारी के साथ तैयारी में करके दूंगा। कोई डाउट हो अगर आपके मन में, अगर इसको लेकर के जो अभी सेंस मैंने बताया आपको, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं इसे अपडेट करवा दे रहा हूं जिससे कि आपको प्रॉपर विजिबिलिटी हो जाए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी को। बाकी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।